बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो कुछ लोग ट्राई करते रहते हैं विज़िट वीज़ा के लिए या वर्क वीज़ा से रिलेटेड, तो उनको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वो फिर क्या करते हैं, या तो वो इलीगल वे से जाने की कोशिश करते हैं या झूठ पर अपना केस बनाते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। जो इलीगल तरीकाकार होता है वो ये होता है कि वो किसी एजेंट वगैरह को हायर करते हैं। वो डंकी वगैरह जो आपको पता है, जो एशिया की तरफ से लगती है, और ईरान ईरान से तुर्की, तुर्की से आगे जो है यूनान में जाते हुए यूरोप की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीकाकार है। ये अपनी जान दांव पे लगाकर लोग जाते हैं। इसके अंदर मौसमी तब्दीलियां भी बहुत आती हैं। खाने पीने के भी इश्यूज आ जाते हैं। जहनी आपके लिए आजमाइश भी होती है और जिस्मानी आजमाइश भी होती है। और बड़ी स्ट्रगल्स के बाद कोई वहाँ पर पहुँचता है तो उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज बाद में बनती हैं कि क्या क्या उसने फील किया, क्या क्या उसने खोया। ज़्यादातर खोना ही होता है, पाना बहुत कम होता है। तो एक तरीकाकार तो वो होता है डंकी के थ्रू जो लोग जाते हैं। दूसरा तरीकाकार होता है, लोग क्या कहते हैं, सियासी पनाह ले लेते हैं। सियासी पनाह किस बेस पर लेते हैं? उनमें में से भी दो लोग होते हैं। एक तो जेन्युइन होते हैं, एक तरह अपनी स्टोरी बनाकर सियासी पनाह लेने की कोशिश करते हैं। जेन्युइन ये होता है कि जिसको किसी से जान का खतरा होता है, या सेक्ट की वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, या फिर कोई उनके पीछे तंजीम लगी होती है मारने में, या उनका हो सकता है कि रिलीजियस पर्पस के लिए कुछ उनसे बात मुंह से निकल गई हो, तो उसको उस जान का खतरा था, तो वो इस चीज़ को बनाकर सियासी पनाह लेने की कोशिश करते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं वो भी सेम यही चीज़ करते हैं, लेकिन वो होता असल में कुछ नहीं है, लेकिन वो स्टोरी सारी डेवलप करके आगे मैसी को प्रेजेंट करते हैं कि हमें जो है साइलेंस चाहिए या हमें सियासी पनाह चाहिए। तो ये तरीकाकार होता है। तो इस तरीकाकार को लेकर जो होते हैं लोग अप्लाई करते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज को देख ले, वो भी इसके बारे में स्ट्रेटजीज बनाती रहती हैं। करंटली जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, आपको पता है वार हुई है। वार के बाद तालिबान आए हैं। तालिबान के बाद काफ़ी लोगों को वहाँ पर रेजिस्टेंस का सामना है। वो लोग सियासी पनाह लेना चाहते हैं, तो उनके तरीकाकार भी होता है। तो इसी से रिलेटेड इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने जा रही है। तो कनाडा ने एक स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर वो मुख्तलिफ कैटेगरीज की स्ट्रेटजी की बुनियाद पर इमिग्रेशन से रिलेटेड अपने जो है मामलात को ओपन कर रही हैं। तो करंटली इन्होंने IRCC ने रिलीज की ऑब्जेक्टिव एशिया और अमेरिकन के लिए, कि जो कनाडा की स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर आते हैं इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए तो वो आ सकते हैं। तो इसके एशिया के अंदर अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, फिलिपाइन, इनको उन्होंने नॉमिनेट किए कि इनमें से लोग अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। लाइक मैं सबसे पहले अगर बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने कनाडा वांट्स टू फर्दर प्रमोट ओवरऑल इमिग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल एज वर्क with government to support relief effort for victim of conflict in neighboring अफगानिस्तान। इसके अंदर चाइना की कनाडा की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान की जो हायर अथॉरिटी है उनसे रब्ता किया है कि आपको ओवरऑल इमिग्रेशन के अंदर हम रिलीफ देने वाले हैं, आप आना चाहिए, आपके लोग तो आ सकते हैं। जिसके अंदर वर्क को तो सबसे पहले उन्होंने रखा, और उसी के साथ साथ जो इनके नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी बेस पर भी अगर वो आना चाहते हैं लोग, कुछ लोग यहाँ के वीज़ा लेकर फिर आगे जाते हैं, तो उससे सिलसिले में हाई लेवल की बात वगैरह जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया और कनाडा का काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटर है इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर द सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कैनेडियन इमिग्रेशन, इंडिया इज अ की पार्टनर दैट कैनेडा होप्स टू इंक्रीज द quality of immigration from IRCC will work to both protect the integrity of its program in India while increasing the size of immigration efforts from the country and continue to promote economic and social ties with India toward Canada interest। आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, इंडियन सिख्स जो हैं, पंजाबी जो हैं, वो कनाडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहते हैं। और वो एक सोशल और उसके साथ इकोनॉमिक उनकी बहुत मजबूत टाइज हैं। तो इंडिया जो कनाडा है वो इंडिया के साथ भी इसी सिलसिले में, इसी स्ट्रेटजी के सिलसिले में वो वर्क कर रहा है कि
हम अपनी इकोनॉमिक और सोशल टाइज को मज़ीद अच्छे तरीके से करें। इसी के साथ साथ चाइना में आपको पता है कि उनका कुछ हांगकांग से रिलेटेड और यूरोप से रिलेटेड वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पर लोग सियासी पनाह कर लेना चाहते हैं। तो चाइना के अंदर से वो कनाडा की सियासी पनाह लेकर जा सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश के भी बहुत अच्छे टाइज हैं जो है कनाडा के साथ। और यहाँ पर जो बात करते हैं, जो बर्मा में जो मुसलमान हैं, आपको पता है वो रेफ्यूजी करके बांग्लादेश में आते हैं और बांग्लादेश से आगे आगे वो कनाडा में जाना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में कनाडा ने इनसे जो है बातचीत की है हाई लेवल की। तो इंडिया मीनवाइल जो कहने का मकसद ये है कि कनाडा बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कि इमिग्रेंट्स रेफ्यूजीज के लिए अपने डोर्स को ओपन कर रही है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।